थ्योरम क्या होते हैं? बीपीटी, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का। आप लोग बेटा एक चीज़ और भी सीखो रहे इसके अंदर, आपको गिवन दिया क्या होगा मालूम है? गिवन ये दिया होगा बेटा यहाँ पे कि ए बी पैरेलल वाइज है स्टार्ट, ये गिवन ये दिया होगा आपको, ठीक है। प्रूफ क्या होगा बेटा? एक्स ए अपॉन ए वाई, एक्स ए अपॉन ए वाई इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड, ये तुमको मतलब प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आज आगे का बताने जा रहा हूँ, आगे कन्वर्स क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है। रेडी? नाउ सी दैट कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम प्लस समान समानुपात मूलभूत प्रमेय का पट्टी बनाया गया इसके ऊपर, ठीक है, आराम से बैठो। समानुपात मूलभूत प्रमेय का क्या है डियर आपका? आप लोग सबने लिख दिया बच्चा? लिख दिया क्वेश्चन आप लोगों ने? सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बेटा सीखने जाएंगे बीपीटी का उल्टा। इट मीन्स उल्टा मतलब क्या? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, हिंदी में बोलते हैं हम लोग समानुपात मूलभूत प्रमेय का विलोम, उसका उल्टा डियर। ओके, उल्टा क्या होता है? उल्टे बेटा ये होगा आपको, जैसे कि आपने नॉर्मल में क्या सीखा, नॉर्मल में सीखा ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ओके, तो आपने ये सीखा कि इसका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, जो इसका अनुपात होगा वो क्या होगा? समान। क्या होगा? समान होगा। बट जब बेटा आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम सीखते हो ना डियर, वो उल्टा होगा। उल्टा क्या होता है उसके अंदर? मतलब कि उसमें आपको ये दिया रहेगा ए बी सी डी ई, राइट? तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है बेटा? दिया क्या रहेगा आपको? इसका वैल्यू दिया, क्या दिया रहेगा वैल्यू? जैसे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये तुमको दिया है गिवन, ये तुमको दिया रहेगा। तो क्या प्रूफ करेंगे हम? ये देखेंगे बेटा इसके अंदर कि अगर इसका रेशियो, मतलब इसका रेशियो मतलब जो साइड है साइड, ये साइड का रेशियो निकालेंगे डियर, रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो और ये रेशियो सेम दिया है, हम लोग सेम दिया है, तो इसका जितना वैल्यू है उतना वैल्यू इसका भी आ रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि जो आपका डीई है वो किसके पैरेलल होगा बेटा? बीसी के। किसके होगा? ये आप प्रूफ करोगे। बात समझ में आपको आया? यहाँ पे गिवन है था, ये क्या होगा तुम्हारा? प्रूफ। क्या होगा तुम्हारे? प्रूफ हो गया। मतलब प्रूफ, नॉट यू लिखेंगे, आप प्रूफ लिखेंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इजी? समझ में आपको आ गया? मतलब फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर बेटा ये बोला है कि ये इसके पैरेलल है, तो आप उनके साइड्स को प्रोपोर्शनली दिखा सकते हो, अनुपात में दिखा सकते हो। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में उनका साइड का वैल्यू प्रोपोर्शनली दिया है, उनका साइड किसको दिया बेटा? प्रोपोर्शनली दिया। प्रोपोर्शनल ये होता है जैसे 3/2 इधर दिया है, 3/2 आपका, तो इनका रेशियो का 3/2 सेम है बेटा, और ये प्रूफ हो रहा है कि इनका रेशियो सेम है। तो आप आंख मूंद के क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये जो लाइन गई है ये इसके समांतर होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये भी प्रूफिंग पार्ट पूछता है। मतलब क्वेश्चन क्या देगा बेटा? इनके वैल्यूज क्या देगा? इनके बेटा 3 दे दिया 2, हाँ, ये तुमको 6 दे दिया, तुमको 12 दे दिया। अब इसका रेशियो 3/2 ही आएगा, इसका भी रेशियो 3/2 ही आएगा, राइट? पक्का? श्योर? कैसे 3/2 आएगा? नहीं आएगा बेटा। इसका रेशियो 3/2 कब आएगा ना बेटा? जैसे कि आपका ये 6 दे दिया है, हाँ, और यहाँ पे 4 दिया है, अब ये आएगा रेशियो। आंखों कैसे ही मुंडी लाने का आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्योंकि उसका आगे कटने वाला नहीं है, वो प्राइम नंबर। क्या होगा ओवर हियर? प्राइम नंबर। तो आपने क्या सीखा कि सर वो जब क्वेश्चन में ऑलरेडी इनके वैल्यू दिया गया है, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इनका रेशियो सेम आएगा डियर। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन दिया है ये इसके पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्या दिमाग में आप लोग को? श्योर? कोई डाउट इसमें ना? तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आगे अच्छे से बेटा? आगे बताऊँ अभी आप लोग को? वेरी गुड। तो नेक्स्ट वन जो आपका बेटा है, और कब लगाने का बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स? जब तुमको साइड के वैल्यू दिए रहेंगे। साइड के वैल्यू क्या करेंगे? दिए रहेंगे बेटा, तब लगाने का बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स। और प्रूफ क्या होगा? पैरेलल लाइन। क्या प्रूफ होगा? पैरेलल, कि जिस लाइन उसको काटा है उसके पैरेलल है, ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर मैसेज? अब बात करते हैं बेटा हम लोग क्या मालूम है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल।
थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या होता है सर? देखिए ऐसा होता है, कोई त्रिभुज आपको दिया है, कोई ट्रायंगल आपको दिया है, ठीक है। उस ट्रायंगल में क्या किया आपने, एक रे है जो उसको दो, उसके एक एंगल में क्या करिए, दो भागों में बांट रही है। नाम का ट्रायंगल का ए बी सी, ये हो गया एम। ध्यान से समझो बेटा, ये प्रॉपर्टी कब लगती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, किसी भी एक एंगल को मान लो बेटा कोई रे काट रही है। कैसे काट रही है? इक्वल पार्ट में। किस पार्ट में? इक्वल पार्ट में। तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा कि जो रे है उस एंगल को उसने क्या किया, बाइसेक्ट किया। क्या किया उसको बेटा? बाइसेक्ट। हिंदी में बोलते उसको समविभाजित किया। क्या किया उसको? समविभाजित किया बेटा। क्या दिमाग में? तो ये थ्योरम से हमें सर क्या मालूम पड़ता है? तो हमको गिवन क्या है? हमें गिवन ये दिया है कि जो एंगल है, एंगल ए बी एम, या लिख सकते हैं कि जो रे है, जो रे आपका बी एम है, ये बाइसेक्टर है। क्या है आपका? बाइसेक्टर है एंगल बी का। क्या दिमाग में तुमको दिया रहेगा गिवन? ओके, तो प्रूफ क्या होगा? प्रूफ ये होता है, ये बोलता है कि जिस रे ने इसको बाइसेक्ट किया है, वो रे के द्वारा जो साइड को टू पार्ट में डिवाइड किया ना, इसका जो रेशियो है, क्या इसका जो रेशियो है, क्या इसके सेगमेंट्स का, किसका? सेगमेंट्स का। मतलब क्या? ए एम अपॉन क्या? ए एम अपॉन एम सी इक्वल टू, आपने ए एम अपॉन एम सी लिया और ए लिया यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे क्या लोगे? ए बी। क्या लोगे? ए बी अपॉन इजी। और सर आपने ऐसे ले लिया एम सी अपॉन ए एम लिख दिया, तो और आपने एम सी अपॉन ए एम लिखोगे तो आपको फिर बी सी अपॉन ए बी लेना पड़ेगा। मतलब कि ये है, और शुरुआत में ए एम से कर रहा हूँ, तो जिस साइड से शुरू करता हूँ उसका एडजेसेंट साइड से इधर चालू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे यहाँ पे एम सी का एडजेसेंट साइड क्या आएगा आपका? बी सी है बाबू। तो नाम जिस पैटर्न में लोगे उसी पैटर्न में ये वैल्यू लिया जाएगा। तो आपने इसके ऊपर ए लिया है तो इसके ऊपर लेना पड़ेगा। तो आपने उल्टा लिया, इसके बटे ए लिया है, तो पहले आपने इसका नाम लिया ना, तो यहाँ पहले नाम इसका, उससे सटा हुआ है। तो जो सटी हुई साइड बेटा उसको चेक करने का कि नेक्स्ट साइड में किसको लेना है हम लोग को, ठीक है। इसको लूंगा, इसके बटे इसको, तो यहाँ लूंगा इसके बटे इसको लूंगा, और इसके बटे इसको ले रहा हूँ, तो इससे सटी साइड ये ना पहले, तो पहले लूंगा बी सी अपॉन ए। तो पैटर्न लिखने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैटर्न रॉन्ग करोगे बेटा तो फिर 101% क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। एक बार हिंदी बताओ बेटा, अगर किसी त्रिभुज में बेटा कोई किरण, कोई रे क्या करती है, किसी एक कोण को काटती है, ठीक है, विभाजित करती है, हाफ हाफ में बांटती है, तो इस रे ने जिस साइड, सामने साइड में जिसको काटा है बेटा ना, इसके साइड का जो प्रोपोर्शनल वैल्यू होगा, क्या होगा? प्रोपोर्शनल वैल्यू। मतलब कि एम अपॉन जो एम सी का वैल्यू आएगा, जैसे 314 आ गया, ठीक है ना, इसका वैल्यू जिस एंगल से बाइसेक्ट किया है, इसके आर्म्स का जो आर्म है, इसका आर्म ए बी और बी सी, इन साइड के प्रोपोर्शनल के वैल्यू के बराबर होगी। मतलब इसका प्रोपोर्शनल वैल्यू, इसे आपको दिया 4/3, यस, ये रेशियो कितना है? 4/3 आएगा बेटा आपका, है ना। इसका रेशियो क्या आएगा? तो 8/6 का रेशियो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 आएगा, सेम सेम है ना, सेम वो बीपीटी जैसा ही। बट यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे एक रे ने बाइसेक्टिंग, मतलब कि पैरेलल था, तो आपने उसका रेशियो प्रोपोर्शनल दिखाया। यहाँ पे एंगल जो जिस साइड को काटा है, इसका जो रेशियो लेने का बेटा, और रिमेन टू साइड का रेशियो लेने का, बस वो क्या होगा? इक्वल। क्या होगा बेटा? इक्वल। इसका उल्टा कन्वर्स होता है। मतलब कि आपने इसमें ये देखा कि हमको ये बोला है कि ये बाइसेक्टर है, ये गिवन है, दिया है, तो प्रूफ क्या हो गया? ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। ये क्या होगा? प्रूफ हो गया। कन्वर्स क्या होगा? उल्टा कन्वर्स में क्या होगा? ये दिया रहेगा, मतलब उनके साइड्स के वैल्यू दिया रहेगा। अब बोलेगा ये बताओ ये जो लाइन बीच में गई है, ये उसकी बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो कब बाइसेक्टर कहलाएगी? जब दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम। ए साइड का रेशियो, ए साइड का रेशियो क्या रहेगा? सेम। तब तुम बोल सकते हो ये जो रे है वो इस एंगल की बाइसेक्टर है, एज पर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई दिक्कत? उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका उल्टा हो दिया वहाँ पे। क्लियर मैसेज? मतलब वहाँ पे आप बोलोगे सर क्या हो गया? वहाँ पे ये हो गया कि जो साइड इसको काटा है x y z, यहाँ पे ये ले लो, मतलब कि आपको ये दिया है, इससे यहाँ पे ए भी दिया है, ए भी दिया है, ए भी दिया और ए भी दिया है, तो रेशियो तुमको देगा रखा है। इससे मान लो यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 10 दिया है, बरोबर, यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 12 दिया है,
मतलब आपको साइड देख रखा है, अब कौन इसका रेशियो क्या आएगा, 1/2 आएगा, राइट, और 6/12 का रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 6 2 12, तो रेशियो सेम होगा बेटा, तो आप क्या बोलोगे, सर समझ में आ गया, सर क्या समझ में आ गया, जो YEM है वो क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल XYZ का, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। कब किसको इस्तेमाल करना है बेटा, कब क्या दिया रहेगा, तो आप बोलोगे सर इसमें मुझे उसका रेशियो दिया, मतलब कि XN/MZ इक्वल टू XY/YZ, ये गिवन दिया है तुमको, ठीक है। तो प्रूफ क्या हो रहा है, प्रूफ ये हो रहा है सर कि जो रे है मेरी, क्या मेरी जो है रे है YM, क्या YM, ये एंगल XYZ, एंगल XYZ क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। इजी, कोई दिक्कत, कंफर्म। एक प्रॉपर्टी सबको क्लियर अच्छे समझ में बेटा आगे लेके, अब लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, उसमें बेटा लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर मैसेज, लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ईजी है बेटा, कुछ नहीं है, बस 5 प्रॉपर्टी बेस पे 1.2 प्राइस पार्ट खत्म, एकदम हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं इसके अंदर है। रेडी, चलो अब आता है 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या था, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखाएं, और उनकी तिर्यक रेखा, उनकी तिर्यक रेखा, ये हिंदी में पूछते हैं सर कैसा होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये 3 लाइन क्या आपकी पैरेलल बेटा, इसका हो गया ये ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। इनका नाम ले लो P Q M N T। अब क्या बोलूँगा कि M जो पैरेलल N से है, N पैरेलल T से, सब लाइनें क्या है दूसरे से पैरेलल है, ओके डियर। और P और Q क्या बेटा है, P एंड Q आर ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा, क्या आपकी है, तिर्यक रेखा है, क्या दिमाग में, और ये क्या आपकी है, पैरेलल रेखा है। क्लियर मैसेज। अब नाम डाल दो यहाँ पे, नाम यहाँ पे X आ गया, Y आ गया, Z आ गया, ओके, A आ गया, B आ गया, C आ गया। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है कि अगर 3 लाइनें समांतर हैं, 3 लाइनें क्या है, समांतर हैं, 2 उसकी तिर्यक रेखा है, तो इनके का जो साइड बन रहा है, 2 बाजू क्या बन रहा है, XY/YZ बन रहा है ना, और वहाँ पे AB बटे क्या बन रहा है, BC। ये प्रोपोर्शनेट में होंगे, किसमें होंगे, प्रोपोर्शनेट में होंगे, मतलब कि इनके जो भुजाओं का जो बेटा अनुपात है, अनुपात वो समान होगा। प्लीज समझो इस प्रॉपर्टी को, बहुत इजी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब 3 लाइनें इस तरह से बेटा क्या होंगी, समांतर पैरेलल होंगी, 2 उसकी ट्रांसवर्सल होंगी बेटा, तो इनके द्वारा जो 2 आपके यहाँ पे सेगमेंट बन रहे हैं, 2 जो सेक्टर बन रहे हैं, ये वाला सेक्टर और ये सेक्टर, यहाँ का ये सेक्टर और ये सेक्टर, इनका जो अनुपात आएगा कोई इसका अनुपात समान होगा, सेम होगा, वैल्यू सेम होगा। इसी समझ में आया इतना आप लोग अच्छे से, पक्का डियर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आगे का शुरू कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे स्टार्ट करते हैं 1.2 स्टार्ट। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में मालूम है, अब आप गेस करो कि कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, बोले यार सर इसमें प्रूफ करने क्या बोला, मालूम है आपको, ये प्रूफ करना है कि जो PM है, PM देखो यहाँ पे, ये सब में PM दिया है। अब क्वेश्चन में लिखा भी है, आपको प्रूफ करना है कि PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, एंगल QPR। आपको तीनों बार में QPR को ही प्रूफ करना है कि भैया ये रे जो है उस एंगल की बाइसेक्टर है। तो अच्छा, ये प्रूफ होगा तो किस बेसिस प्रूफ होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके डियर। उसमें ही कहा गया था कि अगर इसमें क्या दिया आपको, गिवन क्या दिया है, साइड के लिए दिए, देखो साइड के लिए दिया है, इसमें देखो यहाँ पे 3.5 1.5 7 3 7, मतलब कि आपको साइड के लिए दिया हुआ है, साइड के लिए दिया तो उसका पहले आप प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालोगे, प्रोपोर्शनल वैल्यू सेम हो गया तो वो रे क्या है, उसकी बाइसेक्टर है। अब प्रोपोर्शनल वैल्यू सेम नहीं हुआ तो वो रे उसकी बाइसेक्टर नहीं है, मतलब कि भुजाओं का अनुपात समान आया, भुजाओं का अनुपात समान आया बेटा, तो वो किरण उस कोण की संयुभाजक कहलाएगी, अगर नहीं हुआ बेटा तो नहीं कहलाएगी। कोई दिक्कत,
लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको डायग्राम दिया है ऐसा, Q M R P 7 3 3.5 1.5। आप रेडी हो बेटा? मैं तो रेडी हूँ। लेट्स स्टार्ट। सम कैसे करते हैं? सबसे पहले काम क्या करना है बेटा? एकदम इजी वे क्या करने का, इसके बटे इसको लिखो। क्या लिखोगे आप? इन ट्रायंगल QPR, क्या सर? QM अपॉन MR, Q अपॉन MR। ओके डियर, तो Q अपॉन MR क्या दिया है? 3.5 दिया डियर आपको यहाँ पे। 3.5 अपॉन क्या लिखोगे? 1.5। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि 3.5 में और 1.5 में नीचे पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऐसा। 3.5 का डबल कितना होता है? 7। और 1.5 का डबल कितना होता है? हो सकता है बेटा ऐसा आराम से। तो मैं डबल क्यों किया? क्योंकि मुझको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि भाई मुझको जो दूसरा मान निकालना है वो 7/3 निकालने का, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस नो डियर? कंफर्म? तो मैं क्या करूँगा डियर, यहाँ पे इसको ले लूँगा इक्वेशन 1। अब बच्चा क्या, जब मैं यहाँ पे QM अपॉन MR लिखा हूँ क्या लूँगा? QP अपॉन क्या लूँगा? PR। QP अपॉन, तो आप भी इस बार नोटिस करें बेटा आप लोग कि मैं यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा, जिस ऑर्डर में ए ले रहा हूँ उसी ऑर्डर में ए भी ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया QM अपॉन MR, मतलब कि Q से स्टार्ट किया, इसकी एडजेसेंट साइड क्या है? QP है। इसके बदले ए लेता तो फिर मुझे लिखना पड़ता RP अपॉन PQ लेना पड़ता। तो कभी भी ऑर्डर गड़बड़ करने का नहीं, जो ऑर्डर बेटा यहाँ से लोगे वही ऑर्डर यहाँ पे ले लें। क्लियर मैसेज? देखो आ गया आंसर सिंपल। अब बताओ इनकी साइड प्रोपोर्शन है कि नहीं है? है ना? जब है इसका मतलब जो PM है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है एज पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई दिक्कत? इजी लगे हार्ड लगा? इजी। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कथन 1 और 2 से, कथन 1 तथा 2 से मेरे प्यारे हिंदी में बच्चों के लिए। ओके, लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर, जो आपने नाम लिखा इसको रिपीट लिखो वापस। QM अपॉन MR इक्वल टू QP अपॉन PR। ओके डियर, मैंने क्या लिखा है? दोनों साइड क्या प्रोपोर्शनल है, सेम सेम है। ले मैसेज देयरफॉर, देयरफॉर एज पर, या देयरफॉर डायरेक्टली लिख सकते हो। देयरफॉर क्या? रे PM is bisector of angle QPR। अब लिखोगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम। हो गया, सो इजी। आप मेरे प्यारे बच्चे जो हिंदी में बच्चे क्या लिखेंगे? किरण PM कोण QPR की क्या है? संभाजक है। क्या लिखोगे यहाँ बेटा? किरण PM कोण QPR की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। बाय अच्छा ये गलती में क्या यहाँ पे? बाय कन्वर्स ऑफ, क्या डियर? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, क्योंकि कन्वर्स में सिखाया गया ऐसी बात कि साइड प्रोपोर्शन है तो वो रे जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्लियर मैसेज? और हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ लिखेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से। विलोम मीन्स उल्टा होता है। इजी? आई होप दैट तुमको समझ में आया होगा अच्छे से। यस? चलो मत डायग्राम बनाने छोड़ो, तो खाली वो MB घिसता है, बाद में वो रिकॉर्डिंग मालूम है। कल रात में छोड़ रखा है वाईफाई। अच्छा ये बता, स्क्रीन ऑन होगा तभी लोड होता है, अपलोड होता है? रात को छोड़े मैं ऐसे ही सुबह उठा तो 26% में हुआ था अपलोडिंग। सुबह जाकर अपलोड हुआ पूरा उधर से करके गया था। आपने कर दिया, घर पे जब मैं गया यूट्यूब पे अपलोड किया मैंने, तो रात भर छोड़ा वाईफाई के ऊपर, छोड़ा 26%। जब उसका स्क्रीन ऑन किया ना तब जाकर अपलोडिंग चालू हो गई। अरे स्क्रीन ऑन करके करना पड़ता है।
ऐसा ना, मैं रात को कल में सो गया लेकिन उठे रुका तो 26% आगे चालू हो रहा कि भगवान क्या मतलब अभी हुआ ही नहीं हो गया ना बेटा, आप लोग को उस पर याद चेंज करना पड़ेगा उसको। मेरा पेन की तरीका चलो बेटा बात है बिल्कुल यहाँ, अब फिर जा पढ़ाई की बात करूँगा यहाँ ध्यान दें यहाँ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1.2। रेडी? सेम चीज़ फिर से करनी है, क्या करनी वाले में, वही साइड का प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालना है ना, बाद में कंपेयर करना, हुआ तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे जय श्री राम। ओके, तो क्या आपको दिया यहाँ पे, लिखो बेटा यहाँ पे आर एम अपॉन बेटा क्या आएगा, एम क्यू अपॉन एम क्यू इक्वल टू, आपने आर एम लिया यहाँ कहेंगे आर पी लेंगे बेटा, आर पी अपॉन, प्लीज इसका वैल्यू ले लो बेटा साथ में, आर एम अपॉन एम क्यू क्या बेटा, इसको आप काटोगे कितना आएगा, 2 3 6 2 चौका 8। ओके, इसके नीचे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, आगे जाओ, आर पी अपॉन पी क्यू, तो बोलो सर आर पी अपॉन पी क्यू का 7/10। अब देखो बेटा यहाँ पे 7 क्या है, ऑड नंबर है, 10 इवन नंबर है, किसी टेबल से काटने से भी 3/4 तो इसमें आ नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही इसको मल्टीप्लाई करने पे बढ़ेगा 7 से 14, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू मुझे कम में चाहिए, तो कम में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप देखोगे साथ साथ ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो पा रहे, क्योंकि रेशियो सेम नहीं आ रहे, जब रेशियो सेम नहीं आएगा बेटा तो वो उसका बाइसेक्टर कहलाएगा नहीं। तो लिखोगे देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से लिखोगे क्या, आर एम अपॉन एम क्यू इज नॉट इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। ओके, देयरफॉर क्या, देयरफॉर लिखने का यहाँ पे रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी। इज इट इजी था, तो एक और भी काफ़ी आसान था लिखे, यस। अब आते इसमें बेटा, आई थिंक काफ़ी इजी था, इसमें कुछ आया एक्स्ट्रा नहीं है। हिंदी में बच्चे में क्या कहेंगे, किरण पीएम एंगल आर पी क्यू की संभाजक नहीं है, जो लास्ट टाइम लिखा था बेटा सिंपली अभी हो गया। ओके, किरण पीएम कोड क्यूपीआर को बेटा, कि जो क्वेश्चन पूछा वही लिखना, सेम बता देगा क्यूपीआर। ओके, क्यूपीआर ओके, ई संभाजक नहीं है, संभाजक नहीं है। ओके डियर, क्लियर मैसेज। अब इसकी बात करें, सेम यहाँ पे आ जाओ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पी नहीं लिखा बेटा, इसका पे निकालो बेटा, वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा हम यहाँ पे, दैट इज एम क्यू अपॉन एम आर, एम क्यू अपॉन एम आर, एम क्यू लिखा दिया है 3.6 दिया है, नीचे 4 दिया है आपका, आपको पता है कि इसको मैं डिवाइड में 4 9 36, हाँ है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, एक डिजिट बाद 10 में हो जाएगा लोग, यस। इसको 0.9/1 लिख सकते हो ऐसे में, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आप दूसरा पार्ट, जब एम क्यू लिया तो यहाँ क्या लोगे, क्यू पी लोगे बेटा, तो क्यू पी वन क्या पाएगा, ठीक है, पी आर आर पी लिख सकते हो ऐसा, इक्वल टू 9/10। सबको मालूम है कि नीचे 0 दिया है, ऊपर एक अंक के बाद 10 में लगेगा आप लोगों का, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे 0.9 लिख सकते हो अपॉन 1, यस और डियर, कंफर्म। 10 से बाहर को बेटा इसमें ना, तो 0.9 ही आप पाएगा, एक 0 ऊपर एक अंक के बाद 10 मिला, बस हो गया आंसर, बिल्कुल सेम सेम आ गया बेटा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कथन 1 तथा 2 से, तथा 2 से लिखोगे यहाँ पे डियर, एम क्यू अपॉन एम आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन आर पी, हाँ डियर,
therefore as per converse of angle bisector theorem रे हिंदी का इसका लिखोगे यहाँ पे कोण समद्विभाजक के विलोम से लिखोगे रे पीएम बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR और इजी यार्ड सो इजी होएगा। तो बाद में हिंदी में बच्चे क्या लेंगे किरण पीएम जो ये लिखा सेम सेंटेंस है पीएम को QPR समद्विभाजक है वहाँ पे नहीं था इस पे है ठीक है बहुत इजी था जस्ट कॉपी दैट। इस क्वेश्चन डियर हम लोग को जैसे ही पहले ही हमको मालूम है इसके बारे में कि अगर प्रूफिंग पार्ट बोल रहा है ना डियर इट मीन्स दैट कि आपको साइड्स के वैल्यू दिए हुए हैं। प्रूफिंग तभी पूछेगा जब उनके साइड्स के वैल्यू दिए होंगे। ध्यान रखो बात को आपको क्लियर मैसेज। जैसे यहाँ पे साइड्स के वैल्यू दिए हुए हैं अगर मैं इसके अंदर इन भुजाओं का अनुपात निकाल दूँ मतलब प्रोपोर्शन वैल्यू निकाल दूँ इन भुजाओं का अनुपात निकाल दूँ और दोनों अनुपात भुजाओं का समान मिल गया तो ये लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। बहुत ईजी है। तो हमको ढूंढना क्या है हमको ये ढूंढना है कि इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू कितना है। फिर दोनों का हम क्या निकालेंगे अनुपात रेशियो निकालेंगे उनका इसका रेशियो निकालेंगे दो रेशियो करेंगे कंपेयर करेंगे। अगर अनुपात समान आया रेशियो समान आया तो कहोगे ये लाइन इसकी पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यस हिंदी बोलेंगे समानुपात मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ठीक है विलोम ऐसा सिखाया गया था कि अगर उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट है तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है। क्लियर मैसेज लेट्स स्टार्ट। तो मुझे ये नहीं पता है मुझे ये नहीं पता एक निकालना है। अब मुझे बताओ पी आर के अंदर किसके अंदर पी आर के अंदर दो सेगमेंट है। एक तो आर्यन है डियर आपका प्लस क्या है एनपी है ना। क्यों ऐसा क्योंकि पी डैश एंड डैश आर क्योंकि एक रेखीय बिंदु है कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर मैसेज। अब बताओ पी आर को कितना दिया तुमको पूरा 20 दिया है राइट। आर्यन कितना दिया आर्यन आप लोग को आर्यन कितना दिया आर्यन आपको दिया है बेटा यहाँ पे 8 दिया है राइट ना डियर। मुझे एनपी निकालना है 8 यहाँ प्लस में है यहाँ क्या होगा माइनस में तो लिखोगे 20 माइनस 8 बचा मेरे पास एनपी। तो एनपी का मान बेटा मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 12 मिल गया। क्या दिमाग बेटा जैसे 12 में 12 वैसे वहाँ का निकालो पी क्यू में दो सेगमेंट है क्या क्या है एक तो पी एम है डियर दूसरा एम क्यू है। क्या दिमाग क्यों ऐसा क्योंकि पी डैश एम डैश क्यू ये आपको लिखना कंपलसरी है क्योंकि नहीं लिखो तो मालूम कैसे पड़ेगा कि आपने एक ही रेखा पे बिंदुओं को लिया है। अब बताओ पी क्यू कितना दिया आपको 25 दिया है पी एम कितना दिया आपको यहाँ पे 15 दिया है एम क्यू मुझको निकालना पड़ेगा। सेम कहानी ये प्लस में क्या होगा माइनस में 25 माइनस कितना हो जाएगा 15 आपका यहाँ पे एम क्यू है तो एम क्यू का मान कितना आएगा 25 में 15 क्या 10 ये मिल गया आपको 10। जैसे मुझे देखो भुजाओं का टुकड़ा मिला ना अब इसका निकालने का अनुपात इनका निकालने का रेशियो कैसे निकलता है सर वो भी आपको पता है। क्या लिखेंगे पहले हम लोग पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एन आपको 12 आया बेटा नीचे 8 है इसका बेटा छोटा वैल्यू क्या आएगा काटने के बाद 4 दूना 8 4 3 12 3/2 आ गया। वैसे वहाँ का भी निकाल लो वहाँ क्या आएगा आपका आएगा डियर पी एम अपॉन क्या है बेटा आपका एम क्यू आ गया पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल क्या पी एम कितना दिया 15 दिया बेटा आपका और इससे कितना दिया 10 दिया है 5 दूना 10 5 3 15 3/2 आ गया। अब तो भाई काम बोल दीजिएगा सर इनके साइड से प्रोपोर्शनेट में है तो बहुत खुशी की बात क्या लिखोगे जब प्रोपोर्शन में दिया लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कथन 1 तथा 2 से सीधा बेटा लिखोगे यहाँ पे कि जो पी एन है सर इसका जो रेशियो पी एन और एन आर का ये रेशियो आपका पी एम बटे एम क्यू के समान है बेटा। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो आपका साइड है एन एम ये समांतर होगा बेटा
साइड आर क्यू से बाय कन्वर्स ऑफ लिखोगे यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे बेटा त्रिभुज के समानुपात त्रिभुज के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात त्रिभुज के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। हो गया, इजी की हार्ड, जस्ट कॉपी दैट बेटा।